नमस्कार। कभी सोचा है कि मौसम बदलते ही हमारी भूख और पाचन शक्ति ये सब क्यों बदल जाता है? आयुर्वेद के पास ना इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब है। आज हम इसी प्राचीन ज्ञान को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे मौसम के हिसाब से हमारा खानपान हमें सेहतमंद रख सकता है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो जिस लेख पर आज हम बात कर रहे हैं उसका मेन फोकस है त्रिदोष का संतुलन और मौसम के अनुसार हमारा खानपान। इसमें यह बताया गया है कि कैसे हम कुदरत के साथ कदम से कदम मिलाकर एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आयुर्वेद का वो कौन सा मूल सिद्धांत है जिस पर यह पूरी समझ टिकी हुई है। देखिए, आयुर्वेद मानता है कि हमारा शरीर और प्रकृति ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे बाहर का मौसम बदलता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी बदलाव आते हैं। इसलिए अगर हम अपने खाने पीने को मौसम के साथ जोड़ लें तो हम स्वस्थ और संतुलित रह सकते हैं। और यहीं पर आती है एक बहुत दिलचस्प बात, त्रिदोष का कॉन्सेप्ट। वात, पित्त और कफ, ये तीन तरह की एनर्जीज हैं जो हमारे शरीर की हर एक क्रिया को कंट्रोल करती हैं। और होता क्या है कि हर मौसम में इनमें से कोई एक दोष ज्यादा असरदार हो जाता है। हमारा मकसद बस इन दोषों को बैलेंस में रखना है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब हम मौसम के हिसाब से खाते हैं तो हम असल में अपने शरीर की मदद कर रहे होते हैं। इससे हमारा शरीर बाहरी बदलावों को बहुत आसानी से अपना लेता है और हम बीमार पड़ने से बच जाते हैं। चलिए अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं और देखते हैं कि गर्मी के मौसम में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। गर्मी यानी आग। इस मौसम में हमारे शरीर में पित्त दोष, जो कि आग से जुड़ा है, वो नेचुरली बढ़ जाता है। तो जाहिर है हमारा खाना ऐसा होना चाहिए जो इस बढ़ी हुई गर्मी और पित्त को शांत कर सके। तो क्या खाएं? वो चीजें जो शरीर को ठंडक दें, जैसे नारियल पानी, तरबूज, खीरा और सत्तू। बेल का शरबत भी बहुत ही फायदेमंद है। और हाँ, तीखी, तली हुई और बहुत ज्यादा मसालेदार चीजों से बचना चाहिए क्योंकि ये शरीर में पित्त को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। अच्छा, गर्मी के बाद आता है मानसून। चलिए देखते हैं कि इस मौसम में हमारे खानपान में क्या बदलाव आना चाहिए। मानसून में हवा और नमी दोनों बढ़ जाती हैं, जिससे वात दोष एक्टिव हो जाता है। इस टाइम पर हमारी पाचन शक्ति भी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए हमारा फोकस ऐसे खाने पर होना चाहिए जो वात को बैलेंस करे और आसानी से पच भी जाए। इस मौसम में ना गरम, ताज़ा और हल्का खाना सबसे बेस्ट होता है। जैसे अदरक वाली खिचड़ी, मूंग दाल का सूप और गरम पानी पीना भी बहुत फायदेमंद है। और एक बहुत ज़रूरी बात, बाहर के खाने और बासी खाने से तो बिल्कुल ही बचना चाहिए क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और अब बात करते हैं साल के आखिरी और ठंडे मौसम की, यानी सर्दियों की। सर्दियों की ठंडक और भारीपन की वजह से शरीर में कफ दोष बढ़ने लगता है। वैसे तो इस मौसम में हमारी पाचन शक्ति सबसे मजबूत होती है, लेकिन हमें ऐसा खाना चाहिए जो शरीर में गर्मी पैदा करे और कफ को भी कंट्रोल में रखे। इसलिए गर्म, तीखा और सूखा भोजन करना अच्छा रहता है। अदरक का रस, काली मिर्च, तुलसी की चाय और शहद, ये सब शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। बाजरे की रोटी और उबली हुई सब्जियां भी बहुत अच्छी होती हैं। और हाँ, ठंडी और भारी चीज़ों से, खासतौर पर दूध, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट से बचना चाहिए। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस एक ही है, संतुलन ही सब कुछ है। बैलेंस इज द की। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। ये हमें याद दिलाता है कि अच्छी सेहत की चाबी कहीं बाहर नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में ही छिपी है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि इसके लिए हमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं करना है। ये बहुत ही सिंपल बदलाव हैं जिन्हें अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करके हम अपने शरीर का नेचुरल बैलेंस बनाए रख सकते हैं। तो अब जब हम इस चर्चा के आखिर में हैं, एक सवाल सोचने वाला है। इस जानकारी के साथ इस मौसम में अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए अपने आहार में कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाना चाहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।